एपिसोड 24। दादाजी, तुमने इसे क्या बुलाया? बच्चा, मम्मी। हीरोइन, दादाजी क्या हुआ? शांत हो जाइए। दादाजी, ए जियान जी, तुम्हें मुझे स्पष्टीकरण देना होगा। क्या ये तुम्हारा है? हीरोइन, ऐसा कैसे? ये 5 साल का है। 5 साल पहले मैं हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में थी। दादाजी, पर तभी हीरो आता है। ये जियान जी, ये कौन है? हीरोइन, ये मेरे दादाजी है। दादाजी हीरोइन के कान में, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हीरोइन, नहीं, बिल्कुल नहीं। दादाजी, कृपया कुछ भी मत बोलिए। दादाजी, ये युवा आदमी सुंदर है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम यहाँ रहने के लिए तैयार हो गई। हीरोइन, कृपया रुक जाइए। ओ हीरो, हेलो, मैं चेंजिंग एंटरटेनमेंट का प्रेसिडेंट हूँ जिसने ये जीएनजे को काम पर रखा है। दादाजी, ओह शुक्रिया जीएनजे की ईमानदारी से देखभाल करने के लिए। मैं उसे घर ले जाने के लिए यहाँ आया हूँ ताकि वो आपको और परेशान न करे। हीरो, आप अतिथि हो, कृपया मुझे आपका मनोरंजन करने की अनुमति दें। आप भोजन समाप्त करने के बाद जा सकते हो। दादाजी, ठीक है, हम खाना खाने के बाद चले जाएंगे। बच्चा, पर दादा, इसे आजमाइए, इसका स्वाद वास्तव में अच्छा है। दादाजी, ठीक है जी, बच्चा प्यारा और विनम्र है। कितना अच्छा लड़का है। क्या ये आपका बेटा है? हीरो, ये मेरा गोद लिया हुआ बच्चा है। दादाजी, अच्छा है, मेरा हो गया। जियान से, क्या तुमने पहले ही सामान पैक कर लिया है? एक बार जब तुम पैकिंग पूरी कर लो तो मेरे साथ चले जाना। यद्यपि तुम्हारा घर उपलब्ध नहीं है, हम किसी होटल में रुक सकते हैं। यहाँ रुकना और मिस्टर सू को परेशान करना अनुचित है। हीरोइन, मैं समझ गई। बच्चा, पर दादा, आप मम्मी को क्यों लेके जा रहे हो? आप एन को प्यार नहीं करते? दादाजी, मैं हीरो, एन दूसरों को परेशान मत करो। बच्चा, पर मैं नहीं चाहता मम्मी छोड़ के जाए। नहीं। हीरो, जांग, कृपया इस यांजे को सामान लेने जाने के लिए मदद करो। बच्चा, मुझे डैडी से नफरत है। रोते हुए चला जाता है। हीरो, तुम्हारा अपार्टमेंट का अभी भी नवीकरण चल रहा है, इसलिए मैंने ड्राइवर से तुम्हें होटल में भेजने के लिए कहा। नवीकरण पूरा होने के बाद तुम घर जा सकती हो। हीरोइन, शुक्रिया प्रेसिडेंट सू। होटल। दादाजी, थोड़ा पानी पी लीजिए, यह अभी भी गर्म है। दादाजी, गंभीर रहो और खड़ी रहो, चलो बात करते हैं। हीरोइन, ठीक है, कृपया बोलिए। दादाजी, तुमने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा अपार्टमेंट जला दिया गया था और तुम्हारा अपहरण कर लिया गया था? क्या तुम्हें लगता है कि मैं नशे में हूँ और बेकार हूँ, इसलिए तुम हमारे परिवार में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मुझे अंधेरे में रखा? हीरोइन, दादाजी, ऐसा नहीं है। मैं बस इस बात से डर रही थी कि आप मेरे बारे में चिंतित होंगे। जब आप इतनी जल्दी में यहाँ आए तो मैं वास्तव में आपके बारे में चिंतित थी। दादाजी, तो क्या तुम चिंतित हो? तुम चिंतित थी? क्या मैं ठंडा खून वाला हूँ? क्या मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है? दादाजी, तुम हमेशा प्रेसिडेंट के घर में रहती थी। क्या तुम उसे पसंद करती हो? मुझे झूठ मत बोलो। अगर तुम किसी आदमी को पसंद नहीं करती हो तो तुम उसके घर में इतने लंबे समय तक कभी नहीं रह पाओगी। अफसोस, लेकिन जियान जी, जाहिर है प्रेसिडेंट सू इवाज अपना मुंह में चांदी का चमचा लेकर पैदा हुए थे। तुम दोनों आपस में मेल नहीं खाते। हीरोइन, दादाजी, मुझे पता है आपका क्या मतलब है। उसने पहले ही मुझे मना कर दिया है, इसलिए मैं उन्हें सहमत होने से नहीं रोकूंगी। प्रोड्यूसर जू, वास्तव में ये गीत मेरे अगले एल्बम के लिए लिखा गया है, लेकिन मैंने तुम्हारे समूह प्रतियोगिता के लिए कुछ गीत बदल दिए हैं। तुम पहले इसे संस्करण को आजमा सकती हो। मैं तुम्हारी कमजोरियां दूर करने में मदद करूंगा। हीरोइन, मेरे शहर में आकर और मेरे घर के पास से गुजरते हुए तुम उस अंधेरे आकाश में चमकती उल्का की तरह हो। प्रोड्यूसर जू, तुम्हारा श्वास ठीक से नियंत्रित नहीं है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यह कैसे करना है। हाँ? लू, जारी रखो, मैंने गलती से गलत बटन दबा दिया। हा हा हा। एन को इन तस्वीरों की आवश्यकता क्यों है? क्या चेन इन्हें देखना चाहता है? चैटिंग। बच्चा, अंकल लू, क्या आप मम्मी के रिकॉर्डिंग दृश्य पर है? लू, बिल्कुल, क्या हाल है बेब? बच्चा, क्या आप कृपया गुप्त रूप से अंकल जी और मम्मी की एक तस्वीर ले सकते हो? लू, तुम्हारे लिए एक और वीडियो। क्या तुम तुम्हारे डैडी की ओर से अपनी मम्मी की देखरेख कर रहे हो? बच्चा, हा हा हा, मेरी अपनी योजना है। अंकल जो लाइन से बाहर है, उन्हें मम्मी को इतना करीब नहीं बिठाना चाहिए था। बहुत खूब, अंकल जी और मम्मी एक आदर्श जोड़ा लगते हैं।
क्योंकि डैडी मम्मी के साथ संबंध नहीं बनाना चाहते, इसलिए मम्मी के लिए अच्छा होगा कि अंकल जू से शादी कर लें।